प्यारे विद्यार्थियों, सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उत्कर्ष के डिजिटल सेशन में आप सबका स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। प्यारे साथियों, मैं हूं राजेश कुमावत। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। और प्यारे साथियों, आप अपने घर पर रंगों के त्योहार का आनंद ले रहे हो। और यहां पर साथ में ध्यान देना कि होली हंगामा 25 फरवरी से 6 मार्च तक ऑफर चल रहा है। उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% अप टू यानी कि ऑफर चल रहा है और 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी चल रही है। कोर्स की वेतन बढ़ाने पर आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा, तो एनरोल ना हो। प्यारे साथियों, सृजनात्मक विद्यार्थी जिज्ञासु होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, अनुकरण करते हैं, भयभीत होते हैं। तो आप सबको ध्यान होना चाहिए प्यारे साथियों कि यहां पर सृजनात्मक विद्यार्थी है, ऐसे बालक जो होते हैं ये पुरानी वस्तुओं से नई वस्तु का निर्माण करते हैं, तो यहां पर सृजनात्मक विद्यार्थी होता है, वो क्या होता है? जिज्ञासु होता है। क्या होता है? जिज्ञासु होता है। इसके बारे में अपन कह सकते हैं संवेदनशीलता, मौलिकता, धारा प्रवाहिता, संवेदनशीलता, मौलिकता। और यहां पर जो आपका जिज्ञासु है, ये सब देखे जाते हैं। साथ साथ यहां पर अपन कह भी सकते हैं बालक जो होता है उसमें निरंतरता, लोचशीलता, फ्लैक्सिबल कहते हैं। ऐसे बालक फ्लैक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन का अर्थ है सतत यानी कि लगातार यानी प्रतिवर्ष सतत मूल्यांकन कंटिन्यूस होता है, वर्ष में एक बार, नियमित, अंतिम, अचानक। सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है कि ये नियमित होता है, लगातार होता है, ये अंतिम अचानक नहीं होता है, ये प्रतिवर्ष आपका लगातार मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, निर्माणकर्ता मूल्यांकन होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है अंतिम निर्णय, सुधार हेतु, चयन हेतु, प्रमाण पत्र हेतु। जो निर्माणात्मक होता है ये मूल्यांकन जो आपका कहता है, मूल्यांकन के दो प्रकार, एक आपका आता है रचनात्मक, एक आता है योगात्मक। यहां सुधार होता है, यहां पर निर्णय होता है। एक में सुधार है और एक में क्या है? निर्णय। अब यहां पर आपको यह देखना है कि इसमें हमें पूछा है सुधार कि निर्माण क्या होता है? सुधार करना, तो सुधारात्मक के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में? सुधारात्मक के रूप में देखा जाता है। पोर्टफोलियो उपयोग है उपस्थिति का, प्रगति रिपोर्ट है, दंड है, अंक है। पोर्टफोलियो होता है एक विद्यार्थी की वार्षिक लेखा जोखा या सूचनाएं एक फोल्डर में रखी जाती है, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहा जाता है, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। अब यहां पर देखा जाए कि इसमें एक विद्यार्थी वार्षिक लेखा जोखा सूचनाएं एक फोल्डर में रखी जाती है,
उसको अपन क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि यहां पर एक फोल्डर है और फोल्डर में उसका रिकॉर्ड, उसका क्या है, रिकॉर्ड। तो प्रगति रिकॉर्ड उसका देखा जाता है कि बालक है उसकी क्या प्रगति है, उसका रिकॉर्ड है एक वर्ष का, वार्षिक यानी एक वर्ष, एक वर्ष का जो लेखा जोखा सूचनाएं फोल्डर में रखी जाती है उसको अपन कहते हैं प्रगति रिपोर्ट के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका, प्रभावी संप्रेषण हेतु यदि आप कम्युनिकेशन करते हो तो आपके दिमाग में हमेशा जो सूचनाओं के रूप में देखा जाता है, प्रभावी संप्रेषण तब होता है जो प्राप्तकर्ता के लिए स्पष्ट हो, तब यह सूचना क्या मानी जाती है, अच्छी मानने के लिए। तो प्रभावी संप्रेषण हेतु स्पष्टता, अस्पष्टता, भय, पक्षपात, ये तीनों नेगेटिव है और ये हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में देखना है, नेगेटिव में देखना नहीं है। नेक्स्ट है दो तरफा संप्रेषण होता है, दो तरफा, ध्यान देना। संप्रेषण के लिए अनिवार्य दो व्यक्ति आवश्यक है। दो व्यक्ति क्या है, आवश्यक है कि संप्रेषण कर रहे हैं उसके लिए अनिवार्य व्यक्ति कितने आवश्यक है, दो व्यक्ति। एक तरफा प्रतिक्रिया सहित मौन आदेश। दो तरफा संप्रेषण जब होता है इसमें एक व्यक्ति बोलने वाला, एक सुनने वाला, दो व्यक्ति है तो इसमें हमेशा प्रतिक्रिया मतलब उत्तर देने वाला, तो प्रतिक्रिया सहित होना चाहिए, न कि रहित होता है। प्रतिक्रिया क्या है, सहित के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है अशाब्दिक उदाहरण है भाषण, हाव भाव, लेखन, पुस्तक। अशाब्दिक के अंदर आपका आता है जिसको हम कह सकते हैं कि चक्षु भाषा, चक्षु को बोलते हैं नेत्र भाषा, स्पर्श भाषा, हाव भाव, मुख आकृति, संकेत, ये सब आपके कौन से हैं, अशाब्दिक। नॉन वर्बल के अंदर देखा जाता है। किसकी बात हो रही है, नॉन वर्बल कि चक्षु, स्पर्श, हाव भाव, मुख और संकेत, ये सब आपके जो लैंग्वेज के रूप में देखा जा रहा है, ये सब के सब आपकी क्या आती है, अशाब्दिक भाषा के रूप में देखा जाता है कि अशाब्दिक भाषा है, उसके रूप में इनको क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं प्यारे साथियों आपका कि कम्युनिकेशन बैरियर है। कम्युनिकेशन बैरियर क्या है, यदि कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब होता है बाधा। बाधा क्या है, जब भी हम संप्रेषण करते हैं तो उसमें बाधा आती है। क्या क्या बाधा आ सकती है, संदेश अस्पष्ट हो सकता है, स्पष्ट भाषा है तो नहीं है, ध्यान नहीं होना, ध्यान, रुचि, लेकिन शोर, वातावरण में यदि शोरगुल है, वातावरण में क्या है, नॉइज है, वातावरण में शोरगुल है तो आपका संप्रेषण प्रभावित नहीं है। यदि वातावरण में वॉइस यदि आपको आ रही है, यदि आज सपोज कर लो कि अभी आप क्लास ले रहे हो और क्लास में अनेक प्रकार की ध्वनियां आपके कानों में गूंजे, तो ये मेरा पढ़ाना आपके लिए क्या बन जाएगा, बाधक। लेकिन आपको केवल स्पष्ट मेरी आवाज सुनाई दे रही है, इसका मतलब संप्रेषण बाधा में नहीं है। और आप अभी वर्तमान समय में रंगों का आनंद ले रहे हैं और आने वाली 2026 रंगों की आपकी हो तो आपको बीएसटीसी में 450 प्लस नंबर लाना होगा। जितने भी मास्टर और मास्टरनी बनने जा रहे हैं, क्या है, मास्टरनी बनने जा रहे हैं।
नेक्स्ट है एनईपी 2020 के अनुसार एक विद्यालय में कक्षा 6 से व्यवसाय शिक्षा इंटर्नशिप सहित प्रारंभ की जाती है। यह कदम किस उद्देश्य को दर्शाता है? एनईपी 2020 के अनुसार एक विद्यालय में कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा इंटर्नशिप सहित प्रारंभ की जाती है। कदम किस उद्देश्य को दर्शाता है? केवल रोजगारता को, प्रारंभिक विशेषज्ञता को, अनुभव और कौशल आधारित अधिगम को, पारंपरिक शिक्षा को, प्रतिस्थापन को। ऐसे यदि कौशल आते हैं वो आपको कक्षा 6 से आपको व्यवसाय का मिलेगा अनुभव, और इस अनुभव का लाभ भावी जीवन में मिलेगा कि आने वाला जीवन है उसमें लाभ देखा जाता है, और भावी जीवन में लाभ देखा जाता है उसको अनुभवात्मक और कौशल आधारित अधिगम कहा जाता है। प्रश्नोत्तर से घटता है, सहभागिता बढ़ती है, समय नष्ट है, अनुशासन खत्म है। आपको होता है प्रश्न उत्तर करने से उसकी विचारधारा में शामिल होना। अब यदि विचारधारा में आप शामिल हो रहे हो, कोई भी विचारधारा है, और जब भी विचारधारा में आप शामिल होते हो तो ऐसी विचारधारा होती है वो घटाती नहीं है, समय नष्ट नहीं करती है, अनुशासन खत्म नहीं करती है, वो आपकी सहभागिता को बढ़ा देती है। क्या करती है? बढ़ा देती है। तो सहभागिता को बढ़ाती है। क्या करती है? सहभागिता को बढ़ा देती है। प्रतिपुष्टि कार्य है। प्रतिपुष्टि का अर्थ होता है कि आपका संप्रेषण है, और संप्रेषण के बाद में आप अंतिम रूप से फीडबैक, और फीडबैक जो आता है उसके रूप में कह रहा है कि सुधार है, भ्रम है, दंड है, मौन है। क्या होता है? यहां पर देखा जाता है कि अपने आप में जो विद्यार्थी प्रतिपुष्टि का कार्य करता है वो भ्रम नहीं होता है, दंड नहीं होता है, मौन नहीं होता है, वो एक प्रकार से क्या है? सुधार। एक प्रकार से क्या देखा जाता है? सुधार देखा जाता है कि हमने क्या किया कि अंतिम रूप से संप्रेषण के अंदर क्या दिया? फीडबैक दिया, और फीडबैक आपके लिए क्या करता है? एक अच्छा कार्य देखा जाता है। एक विद्यालय ने वार्षिक परीक्षा का महत्व कम कर निरंतर परियोजना कार्य, पोर्टफोलियो और प्रस्तुति आधारित मूल्यांकन अपनाया है कि यहां पर वार्षिक परीक्षा का महत्व कम किया जा रहा है, और इसके स्थान पर कब निरंतर परियोजना, पोर्टफोलियो, प्रस्तुति आधारित मूल्यांकन अपनाया है। तो ये किस दिशा में सुधार है? उच्च दाब परीक्षा प्रणाली, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और यहां पर रैंक आधारित प्रणाली। देखो यहां पर एक ही शब्द का अंतर है, ऑफ और फॉर। तो यहां पर असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर क्या है? लर्निंग के रूप में देखा जाता है। असेसमेंट बोलते हैं आपके आकलन को बोलते हैं असेसमेंट। लर्निंग होता है वो आपका अधिगम, सीखने के आकलन के रूप में देखा जाता है यहां पर। नेक्स्ट आता है नैतिक आचरण है नियम पालन, मनमानी, पक्षपात, अव्यवस्था। नैतिक आचरण होता है कि समाज के नियम व सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना कि नियम सिद्धांतों के अनुसार क्या करोगे? कार्य करना। जब नियम सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हो, किसके अनुसार? नियम सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हो, तो यहां पर आपकी मनमानी, पक्षपात, अव्यवस्था तीनों गलत है। नियम का पालन करना, नियम का क्या करना? पालन करना। सकारात्मक अभिवर्ती से निर्मित होता है। अभिवर्ती का मतलब होता है सोच, नजरिया, ये आपका होता है अर्जित, ये आपका होता है परिवर्तनशील, ये आपका होता है व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत है,
ये दिशा प्रदान करता है, दिशा प्रदान करता है। तो बेहतर वातावरण, तनाव, गिरावट, अनुशासनहीनता। अभिवृत्ति जो होती है वो आपकी एक सोच होता है, एक नजरिया होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति। अभिवृत्ति हम बनाते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति नजरिया। और यहां पर बेहतर वातावरण की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर मैं कह रहा है कि अर्जित है, सोच है, नजरिया है और उनके रूप में देखा जाता है। तो यहां पर अपने आप में ये जो बिंदु है वो आपको बता रहा है किस प्रकार से शिक्षा लेनी चाहिए। प्रतिबद्धता दर्शाती है। प्रतिबद्धता क्या दर्शाती है? समर्पण, उदासीनता, असंतोष, आलस्य। देखो प्रतिबद्धता, हम कार्य कर रहे हैं, कार्य कौन सा? बीएसटीसी का, तैयारी का, लेकिन आपने समर्पण कर दिया इन 2 महीने का, तो 450 प्लस नंबर आएंगे और 2026 में आप क्या बन जाओगे? शिक्षक। किसके कारण? आपके समर्पण के कारण। और समर्पण नहीं होता है तो व्यक्ति समय भी दे रहा है, कार्य भी कर रहा है, लेकिन रिजल्ट है वो उसका उदासीन, असंतुष्टिपूर्ण, उसके भविष्य में काम नहीं आने वाला वो रिजल्ट बनता है। क्योंकि असफलता पहले सफलता की क्या होती है? सीढ़ी। तो हमें ऐसी सीढ़ी नहीं चाहिए, हमें इस बार 2026 में क्या चाहिए? सफलता चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, आत्मचिंतन है। आत्मचिंतन, आत्म यानी स्वयं, सेल्फ कह रहे हैं, चिंतन, चिंतन यानी विचार, विचार यानी थिंकिंग। यहां पर देखा जाए समस्या प्रारंभ होने पर, समस्या प्रारंभ होने पर चिंतन प्रारंभ और समस्या समाप्त होने पर चिंतन समाप्त। तो यहां पर हमेशा क्या आएगा? सुधार। सुधार की बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर रुकावट, भ्रम, उदासीनता, तीनों बिंदु हमारे क्या है? नेगेटिव है। लैंगिक समानता समर्थन है। लैंगिक समानता, लड़का लड़की इनको समान बनाने के लिए व्यक्तियों को जागरूक करना। जागरूक होंगे कहां पर? समाज में। समाज में जागरूकता की बात की जाती है। किसमें बात की जा रही है? समाज में। कि लैंगिक समानता समर्थन करता है समाज के रूप में, और समाज के रूप में क्या करता है कि दोनों के अंतर होते हैं, उन अंतर को क्या करता है? दूर करने के रूप में देखा जाता है। कि दूर है वो करने के रूप में देखा जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की क्या है? आवश्यकता है। नेक्स्ट है आपका, बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। कि बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। पक्षपाती गलत, कठोर गलत, उदासीन गलत। तो होगी कैसी? समान व्यवहार। समान व्यवहार, सभी को के प्रति एक दृष्टिकोण, एक दृष्टिकोण। कि सभी के प्रति कौन सा दृष्टिकोण? एक दृष्टिकोण यानी समावेशी। कौन से? समावेशी। सामाजिक न्याय लक्ष्य है।
समान अवसर, असमानता, भेदभाव, शोषण। सामाजिक न्याय लक्ष्य है। न्याय का मतलब होता है कि आपको अवसर जो मिलेगा समाज में वो कैसा होगा, सम्मान। और यहां पर असमानता, भेदभाव, शोषण तीनों नेगेटिव है, पॉजिटिव केवल कौन सा है, आपका समान अवसर। देखो ऐसे लैंग्वेज के प्रश्न आ रहे हैं ना, ये एग्जाम में बहुत, देखो पढ़ते प्रश्न आ रहा है उन विद्यार्थी। तभी मैं कह रहा हूं कि आप मेरी YouTube पर जितनी क्लासें हैं मैंने ले रखी है BSc के लिए, और आपको क्या करना रहेगा, थ्योरी प्लस PYQ प्लस उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज, टेस्ट देना आपको अनिवार्य है। ये चीजें आपको ले जाएगी, ये चीजें आपको आगे ले जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विविधता सम्मान है, विविधता संघर्ष है, सहयोग है, अलगाव है, उदासीनता है। देखो विविधता, विविधता यानी अनेकता, और यहां पर सम्मान, ये आप सम्मान देते हो तो किसी को सहयोग करना, सहयोग का भाव है। कौन सा भाव है, सहयोग का भाव आपका देखा जाता है। सहयोग का भाव होता है, उसके रूप में अपन क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि यहां पर विविधता सम्मान जो है वो आपके सहयोग के रूप में है। किसके रूप में, सहयोग, क्योंकि यहां पर अनेक व्यक्ति होते हैं और सम्मान पाते हैं, वो सहयोग के अवसर देखे जाते हैं, किसके, सहयोग के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है संवेदनशील शिक्षक है, भावनाएं समझता है, अनदेखी करता है, दंड देता है, पक्षपात। संवेदनशील शिक्षक जो होता है वो हमेशा भावनाएं क्या करता है, समझता है, भावनाएं क्या करता है, समझता है। क्यों, देखो यहां पर पक्षपात, दंड, अनदेखी तीनों नेगेटिव है। संवेदनशील शिक्षक क्या करता है, भावनाओं को समझता है, स्वयं के साथ दूसरों की भावनाओं को जानना व समझना। नेक्स्ट है NEP 2020 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो होता है, तो यहां पर लक्ष्य क्या रखा गया है, पाठ्य पुस्तक की पूर्णता, तथ्यात्मक ज्ञान की अधिकता, कौशल अवधारणा की गहन समझ, वार्षिक परीक्षा तैयार करना। यहां पर आयु है 3 से 18 वर्ष, फॉर्मूला 5+3+3+4, क्योंकि यहां पर आपको हर एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि क्या यहां पर है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो होता है उसमें कौशल व अवधारणा की गहन समझ, कौशल और अवधारणा है उसकी क्या होनी चाहिए, गहन समझ होना उनमें आवश्यक देखा जाता है। नेक्स्ट है NCF 2005 का, यहां पर कॉन्सेप्ट क्लासरूम जो मॉडल किस पर आधारित है, कि यहां पर NCF 2005 का कि आपका जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो फ्रेमवर्क है, ये आपका शिक्षक केंद्रित, ज्ञान का स्थानांतरण, छात्र द्वारा ज्ञान निर्माण, अनुशासन। ये छात्र द्वारा ज्ञान का निर्माण, छात्र द्वारा ज्ञान का क्या है, निर्माण इसमें देखा जाता है, क्योंकि इसमें NCF 2005 के बारे में कहा गया है और NCF 5 जो है वो छात्र के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। NEP 2020 में मातृभाषा में शिक्षण का प्रावधान किस सिद्धांत से समझते हैं, तो मातृभाषा के रूप में देखा है 1937 में वर्धा सम्मेलन और महात्मा गांधी ने प्रथम बल दिया था और यहां पर किसके लिए,
कि व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए, जैविक परिपक्वता के लिए, शास्त्रीय अनुबंध के लिए। उन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए, क्योंकि सबका क्षेत्र है वो अलग अलग और क्षेत्र के आधार पर मातृभाषा सबकी क्या होती है, अलग अलग। क्योंकि मातृभाषा जो होती है जिस क्षेत्र में बालक जन्म लेता है उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग बोली जाती है। आज का अंतिम प्रश्न है, यदि एक शिक्षक स्कैफोल्डिंग तकनीक का प्रयोग करता है तो वह किस सिद्धांत का अनुपालना करना है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहायता, पाड़, मचान, ढांचा के रूप में देखा जाता है। और ये आपके सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक में भाषा व समाज की सहायता के रूप में, और यहां पर वाइगोस्की, कौन आता है, वाइगोस्की देखा जाता है। तो प्यारे साथियों, ये सेशन जो आपका था और इसमें होली हंगामा 25 फरवरी से 6 मार्च तक का है। उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का ऑफ है। 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। कोर्स की वैधता बढ़ाने पर पाए 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आज ही एनरोल नाउ। और आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये रंगों का पर्व है, आपके जीवन में नए रंग उमंग लेकर आए कि 2026 में मास्टरनी का आपका सपना है वो साकार हो, और आपके माता पिता जो सपने देख रहे हैं उनके सपने क्या करें, आप साकार करें। तो पुनः एक बार सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।